हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़ोटो आर्ट क्रिएशन पर। तो दोस्तों, जैसे कि कलर करेक्शन और फ़ोटो फिल्टर का जो सीरीज चल रहा है, आज है पार्ट 3 का। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई बड़ा फेस होता है ना, उस पर लाइट डार्क कैसे करना और इस पर इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और उसकी जो सेटिंग होती है पोर्ट्रेचर की, वो क्या रखनी होती है, वो मैं सब बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और लास्ट में आपको एक्शन लोड कैसे करना है और इसको कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि फ़िल्टर कॉपी कैसे करना है सी ड्राइव में जाकर। ठीक है, तो अभी चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी है, मैंने एक क्लोजअप फेस लिया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने इसको क्रॉप करके थोड़ा बड़ा किया है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसी बड़ी फ़ोटोज़ है ना, चाहे कपल की हो या सिंगल फ़ोटो हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लाइट डार्क करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे हम, और ऑल्ट दबाकर यहाँ से लाइट कंट्रास्ट बढ़ाएंगे और यहाँ से डार्क। ओके, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, ये देखो इतना। ओके, अब सेंटर लेवल से अप करना है। ठीक है, ओके, अब देखो ये इतना आ गया। कंट्रोल एम, थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब गाइस देखो, अप्लाई सिर्फ अप्लाई करना नहीं होता। अब देखो इतना करने के बाद, अब देखो जो एल्बम में ना, सबसे पहली बात, एल्बम में जो कलर करेक्शन होता है कंट्रोल बी, बैलेंस से होता है या सिलेक्टिव कलर से होता है। यानी कि इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ पर देखो कंट्रोल बी के कलर बैलेंस का आ गया और सिलेक्टिव कलर का आपका ये रहा। ठीक है जी, ये दो ही ज़्यादातर यूज़ मैं करता हूँ, और मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ ना, कंट्रोल बी कलर बैलेंस यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, येलो में जाओ, फिर हल्का सा येलो कम कर लो जो दिख रहा है, उसके बाद इसे ओके कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हल्का सा येलो ही दिख रहा था मेरे को, और बाकी हल्का सा ग्रीन टोन लग रहा है मेरे को, तो हल्का सा कंट्रोल बी करूँगा और इसको मैजेंटा कर लूँगा हल्का सा। ठीक है, ओके, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ स्ट्री। देखो ये है ना, बाकी जो ये हल्का सा शैडो होते हैं ना, इनको स्टेम टूल से निकाला करो। और इसको निकालने से पहले बहुत से लोग इतना ही करते हैं और उसके बाद फ़िल्टर मार देते हैं। जैसे कि मैं अब इस पर पोर्ट्रेचर अप्लाई करूँगा। ठीक है, ध्यान देना, बिना अभी देखो लाइट डार्क किया है, हल्का सा कलर करेक्शन किया है। फ़िल्टर में जाऊँगा। पिछले एक भाई ने कहा था कि इमेजनॉमिक पे बनाओ एक वीडियो, तो भाई ये स्पेशल उन भाई के लिए है। देखो पोर्ट्रेचर पर इस पर आए, हम क्लिक किया और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब इसे कैंसिल करके इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छी तरीके से। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया इसका मैंने, एंड इस पर हम गए, इसका भी डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल जे करके। ओके, फ़िल्टर में जाकर इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर। ठीक है, और इसको जूम करके हमने अप्लाई कर लिया। इस पर हम क्लिक भी करेंगे तो ये हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये अप्लाई कर लिया, लेकिन ये उतना मज़ेदार नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, अभी ये है, और अब जो दूसरी लेयर मैंने ली थी ना, ये वाला, इसमें मैं एक काम करता हूँ। देखो क्या करना है, जो ये बाल आ रहे हैं ना, इनको हटाना है सबसे पहले। या मैं स्टेम टूल लूँगा। सेटिंग मैंने बताई थी, ओपेसिटी इसकी 20 करनी है और फ्लो 75 करना है। और इसको यूज़, देखो स्टेम टूल यूज़ करना आ गया ना, तो भाई साहब फ़ोटोज़ आपकी बहुत ही निखर के आएगी। ठीक है, तो कीबोर्ड के बटन से साइज़ बड़ा कर देना है ब्रश का साइज़ यहाँ से लेना है 45। ठीक है, 45 ले लो, स्मूथनेस ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये देखो इसको स्टेम टूल चलाना कैसे है, जैसे कि यहीं से आपको यहीं पर क्लिक नहीं करना। देखो यहाँ से जो सेम एरिया मैचिंग एरिया हो, उस एरिया से आपको कलर अप्लाई करना है या पिक करना है। देखो यहाँ से पिक किया, यहाँ से पिक किया, यहाँ से आप पिक कर सकते हो गाल पे, इस तरीके से। मैं इसको फटाफट पिक करूँगा। देखो आसपास से ही ब्रश साइज़ छोटा करके। ठीक है, इस तरीके से देखो ये अप्लाई करके इसको फिल कर देंगे। इसको भी अप्लाई करेंगे, ऑल्ट दबा के रखा है तब जाके पिक होता है कलर, ध्यान रखना। ऑल्ट दबाया, देखो ऐसे मोहर जैसा मोहर होता है ना, स्टैम्प क्लिक किया
ऑल्ट छोड़ दिया, अब क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, यहाँ से क्लिक किया, ऑल्ट छोड़ दिया, फिर क्लिक किया। ऐसे नहीं कि ऑल्ट दबा के रखा फिर हो रहा, नहीं, ऑल्ट दबाया फिर डार्क एरिया में क्लिक किया, यहाँ से ऑल्ट दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, यहाँ पे क्लिक किया। जब क्लिक करोगे ना, पिक करने के लिए ऑल्ट दबाना है और अप्लाई करने के लिए ऑल्ट छोड़ देना और क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल्का सा डार्क एरिया है, जूम करता हूँ, ऑल्ट दबाया, क्लिक 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 क्लिक। अभी देखो ऑल्ट नहीं दबा रखा है मैंने, क्योंकि ये इस एरिया को लेते जा रहे हैं साथ साथ में आगे। ऑल्ट दबाया, क्लिक क्लिक, ऑल्ट छोड़ रखा, ऑल्ट दबाया, ऑल्ट छोड़ रखा और क्लिक, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे भी, माथे पे भी देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेननेस थोड़ा सा दिखेगा या शार्पनेस ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसको हल्का सा हमें दबाना है, यानी कि प्लेन जैसा करना, हल्का फुल्का टचअप करना है। देखो ऑल्ट के साथ स्टेम टूल से हल्का फुल्का, मैंने बताया था ना कैसे करना है, वही अप्लाई मैं स्पीड से कर रहा हूँ। इस पर आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, मैं ठीक है स्पीड से कर रहा हूँ। देखो इसको ऑल्ट क्लिक, स्टेम्प टूल के साथ ऑल्ट, ऑल्ट छोड़ा क्लिक, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ भी सेम स्टेम्प टूल अप्लाई किया, अप्लाई करने का सेम तरीका है गाइस, ठीक है। और यहाँ भी अप्लाई करूँगा मैं सेम तरीके से। देखो आसपास का एरिया लूँगा मैं, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ का उठा लो तो ये काला पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी के आसपास से हमें पिक करना है कलर, ओके, इस तरीके से। अब इसके बाद ना इस पर पोर्ट्रेचर अप्लाई करोगे ना तो परफेक्ट आएगा इस पर, ठीक है। और इसकी मैं सेटिंग में बताने वाला हूँ क्या करना है आपको, इस तरीके से देखो, ठीक है। ये अब जो बाल आ रहे हैं ना उसको पैच टूल से हटाना है आपको, ये पैच टूल है, ओके। ये बाल आ रहे हैं जैसे, ये स्टेम टूल से नहीं करना है, इनको पैच टूल से हटाना है इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्लीन एरिया पे लेके आना है, ठीक है। ये देखो ये है ना, क्योंकि बड़े फेस पे ना बहुत बेकार लगते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये अब जो ये है इसको पूरा मिक्स कर देंगे स्टेम टूल से, ठीक है। ये देखो, ओके, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ये ठीक है। और ये जो डार्क एरिया है ना, इसको भी आप सेम देखो, लाइट एरिया पे ऑल्ट दबा कर क्लिक किया, कलर पिक किया, यहाँ से यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। और हल्का सा इसको मैजिक वाइन टूल से सेलेक्ट किया, मैजिक वाइन टूल से सेलेक्ट किया, इस एरिया को राइट क्लिक फेदर देंगे हम 10 का, और सॉरी राइट क्लिक, राइट 10 का, कंट्रोल L, हल्का इसको लाइट कर लेंगे गाइस, ओके, ठीक है। सेव, ओ सॉरी डबल लेयर, अच्छा ओके ओके, ठीक है। इतना करने के बाद देखो आधा काम हमारा स्टेम टूल कर लेता है। अब क्या करना है, पूरा आपको सेलेक्ट नहीं करना, इधर भी चाहो तो स्टेम टूल का सा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बड़ा फेस है तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े फेस पे ना जितना ज़्यादा मेहनत करोगे पोर्ट्रेट सीट उतनी अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे कवर बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको। अब मैजिक वन टूल से इसका फेस सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार में नहीं होगा, शिफ्ट दबा के रखा है, होल्ड करके रखा है मैंने, और इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करते जा रहा हूँ, ठीक है। फ्लो आप इसका 20 कर रखा है तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। शिफ्ट दबा के रखा है, सिर्फ स्किन एरिया सेलेक्ट करना है मैंने, ठीक है, इतना। बाकी L टूल लिया, लासो टूल, ऑल्ट दबाया, एंड जो बाहर के एरिया है ना उसको हटा देंगे हम, ठीक है। इसको भी ले ही लेते हैं, बाद में इसको हटा देंगे इरेज करके, ओके। अब राइट क्लिक करेंगे, फेदर देंगे 2 का, ठीक है, ताकि यहाँ पर ना जो फिल्टर अप्लाई करेंगे तो कट ना ज़्यादा महसूस हो। इसको 3 का भी कर सकते हैं आप, ओके। और एक चीज़ हमने छोड़ दिया करना, इसको अंडो कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले अगर पोर्ट्रेचर अप्लाई करना हो ना, उसके लिए आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। राइट क्लिक डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट लेयर पे आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है, कैसे वो आपको बताने वाला हूँ। सेम सेलेक्ट करना है जैसा किया था हमने पिछली बार, पूरा ही कर लो, कोई नहीं, फेस इसकी नहीं करना है, ठीक है। ये फेदर देंगे 3 का। अब जाएंगे फ़िल्टर पे, ठीक है, फ़िल्टर पे जाएंगे, इमेज नॉमिक। इस पर गाइज एक और चीज़ है मैजिक प्रो, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैजिक प्रो है, यहाँ पे JPG क्लीनअप है, ठीक है, और भी है, ठीक है। मैजिक प्रो इमेजिनोमिक पोर्ट्रेचर, ठीक है। अब जूम करेंगे, देखो कंट्रोल दबा कर रखा है, जूम करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो सेटिंग छेड़नी है ना हमने, इसको आप इसमें भी आ सकते हो, देखो डबल सुबह कर सकते हो, यहाँ से आप ऊपर नीचे सेट देख सकते हो कलर को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में आएंगे तो इसको डिफ़ॉल्ट की जगह आप करना चाहो ना स्मूथनेसिंग, तो हाई कर सकते हो इसको, ठीक है। और ऑटो डिटेक्ट को यहाँ पे लार्ज कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो और लार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर न्यू फॉर्म इमेज, ठीक है, इतना करना है। उसके बाद ये सेटिंग तो सेम रहने देनी है, ये अपने आप सेट होती है, ठीक है। फ़ोटो के हिसाब से देखो सेट होगी अपने आप कलर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टनेस, ये अगर आपका 0 होगा, ये आपको 0 हो सकता है, सॉफ्टनेस आपका 0 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, 20 तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है। आप चाहो तो इसको 25 और लास्ट 40 है शायद, है ना, हाँ 25 मैं कर लेता हूँ। और ब्राइटनेस, ओके, और ब्राइटनेस आपको छेड़ना नहीं है। और इससे ना प्लस का चिन्ह लेकर आपको इस फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है, क्लिक, देखो 1-2 बार क्लिक कर देना, इससे ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद, ठीक है, ओके करने के बाद कंट्रोल D रिमूव सिलेक्शन। अब देखो इस फ़ोटो को, ठीक है। और यहाँ से जो डबल लेयर लेने के लिए बोला ना मैंने, क्यों बोला, इसलिए बोला ताकि इरेज E में जाएंगे हम, और जो आँखों पे जो फिल्टर आया ना अप्लाई, देखो अभी आँखें भी स्मूथनेस हो गई, तो हमें आँखें नहीं करनी, ठीक है। हम ब्रश को यहाँ से पूरा 100 कर लेंगे, देखो आँखों से हटाएंगे, देखो आँखों से हट रहा है, देखो ध्यान से देखना गाइज, ये ठीक है। आँखों की जो क्वालिटी है, प्लस देखो होठों पे जो फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से हमें हटाना है, ठीक है। ये आपको हो गया। उसके बाद इसकी ऑपोसिटी हम कम करेंगे, अभी फिल्टर ज़्यादा लगा है तो यहाँ से हम इसकी ऑपोसिटी कर देंगे 70%, ठीक है। या कम और कम कर सकते हो अगर ज़्यादा लग रहा है, 66, ओके। उसके बाद फिल्टर में जाएंगे शार्पन एज, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट E, ओके। एंड अब इसको मैं कंट्रोल A कॉपी और कंट्रोल A सेलेक्ट और कंट्रोल C कॉपी करूँगा और इस लेयर पे आ जाऊँगा। ये देखो ये किया था बिना स्टैम्प टूल से, आप समझ रहे हो। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, स्टैम्प टूल यूज़ नहीं करते और उनका फ़ोटोज़ जो है आता ना आउटपुट इस तरीके का आता है। और जिन भाई लोगों का ऐसा आता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, देखो कितना फ़र्क है भाई, आप खुद देख लो, है ना। यहाँ पर आता हूँ मैं, ये देखो ये हटाता हूँ, देखो जो पैच है ना, जो पैचेस लग रहे हैं, देखो ये अजीब सा लग रहा है। तो ये स्टैम्प टूल मार कर हटाकर फिल्टर अप्लाई करोगे तो देखो अलग ही निकल के फ़ोटो आती है। देखो खुद देख लो आप, ये देखो पहले का और बाद का, है ना, पहले का और बाद का। तो इस तरीके से आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करेगा हमारा, है ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, हाँ इसको भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से देखो करना है। और अब एक्शन लोड कैसे करना है आपने, जो मैंने एक्शन दिया आप लोगों को, बहुत से लोगों ने लिया है फ़िल्टर मेरे से। तो क्या करना है, जैसे कि इसे मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर देखो ये एक्शन है मेरे पास, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कुछ एक्शन ही नहीं रखूँगा अपने पास, डिलीट, ओके। तो अब क्या करना है, फाइल में जाना है और एक्शन पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अगर ये शो नहीं हो रहा होगा ना तो विंडो में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपका एक्शन, ऑल्ट F9 करोगे तो एक्शन आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्लिक करेंगे एक्शन में जाकर, यहाँ पर 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर आता है आपको लोड एक्शन, ठीक है। और ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा है फोटो एड क्रिएशन एक्शन टूल करके, इसको लोड कर लेंगे। देखो ये लोड हो गया, सिंपल है। उसके बाद ये अप्लाई F2 करोगे, देखो आ जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं आएगा, जैसे मैं इसको करता हूँ, F2 आता है कि नहीं आता है, F2, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर भी आ गई होगी, कैंसिल करता हूँ, ओके। तो अब क्या करना है, F2 करना है, 77 करना है इस पर, ओके। उसके बाद आपको फ़िल्टर अप्लाई कर देना है,
ठीक है। अब ये होगा ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 लेयर बन चुकी है ना। तो उसके बाद देखो अप्लाई तो हो रहा है। उसके बाद आपको वाइप यहाँ पे आना है, वाइप प्रेस करोगे या हिस्ट्री ब्रश टूल में आ जाओगे। यहाँ पे सेटिंग आप देख लेना, सेम रखना है 60 ओपेसिटी और फ्लो 75। ब्रश को बड़ा कर लेना और अप्लाई कर लेना। देखो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बाकी पोर्ट्रेचर आपके होंगे ही फिल्टर में, वो भी अप्लाई कर सकते हो। मैजिक प्रो है, बहुत सारे फिल्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोड करना है। और जो मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, ये मैंने रखा हुआ था। तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर ही एंड करूँगा। जो लोग नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और जो लोग पुराने हैं भाई तो कमेंट कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं आप लोग कमेंट करते हो कि पोर्ट्रेचर पर बताओ। तो इसकी सेटिंग मैंने बताई, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टैम्प टूल अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे ना तो आपकी जो बड़े फेस है ना उनमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।